कोहली की अवेलेबिलिटी, पेस की प्रॉब्लम और कौन खेलेगा फिनिशर का रोल? सवाल तो बहुत सारे हैं, जवाब कौन देगा? मैं दूंगा ना। व्हाट इज अप एवरीबॉडी, आई एम दिव्यांश, वेलकम टू द स्ट्रेट ड्राइव। आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी आईपीएल सीजन जो कि शुरू होने वाला है बस कुछ दिनों में। उसका सीजन की हर टीम का प्रीव्यू, उसमें हम हर टीम को एनालाइज करेंगे इन डेप्थ और आपको बताएंगे कैसे क्या होता है। बहुत जल्दी से हम देख लेते हैं स्क्वाड क्या हो सकती है। कप्तान फाफ, विराट कोहली, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, महिपाल लोमरोर, दिनेश कार्तिक, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, अल्जारी जोसेफ और करण शर्मा। ये है मेरी सीजन की प्रेडिक्टेड लाइनअप और इस पे सवाल बहुत उठाए गए हैं। सवालों में आपका एक तो सबसे पहले आता है कि स्पिन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आरसीबी में। स्पिन के लिए कोई हमारे पास स्पिनर बचा नहीं है। हसरंगा को छोड़ दिया, चहल बहुत साल पहले ही जा चुके हैं। चहल के बाद हसरंगा हमें एक ठीक ऑप्शन मिले थे, लेकिन उसके बाद कोई हमें एक वैल्यूएबल स्पिनर नहीं मिला है जो बीच में आके विकेट निकाल सके। तो स्पिनर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। करण शर्मा के पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और देखते हैं वो कैसा कर सकते हैं। बहुत बड़ी समस्या इस लाइनअप के साथ है मिडल की समस्या। अब आप लाइनअप को एक बार गौर से देखिए। ओपन तो आपके करेंगे विराट और फाफ। नंबर 3 पे सबसे अच्छा खेलते हैं रजत पाटीदार। रजत पाटीदार को आप ऊपर या नीचे करेंगे तो वहां पे उनकी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ सकता है। नंबर 4 पर अब आप किसको खिलाएंगे? ग्लेन मैक्सवेल को या कैमरन ग्रीन को? लेकिन समस्या की बात यह है कि जितने भी मैंने अभी आपके सामने नाम लिए, भले वो हो मैक्सवेल या हो कैमरन ग्रीन या हो रजत पाटीदार या इवन लोमरोर, ये सारे के सारे 4 बैट्समैन ये 3 या नंबर 4 पे सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि किसको कहाँ खिलाएं। या तो हर प्लेयर को एक स्पेसिफाइड रोल दे दिया जाए कि अगर महिपाल लोमरोर हैं तो वो आके सिर्फ फिनिश करेंगे और रजत पाटीदार हैं तो वो नंबर 3 पे खेल के पारी को संभालेंगे और पूरा गेम फिनिश करेंगे। अब मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये लोग थोड़ा अप एंड डाउन रखेंगे कि जब जिस सिचुएशन में हमें थोड़ा टिकने की जरूरत है वहां पे हो सकता है थोड़ी देर के लिए कैमरन ग्रीन को भेज दिया जाए और जहां पे एकदम स्ट्रॉन्ग अटैक की जरूरत होगी हो सकता है वहां पे मैक्सवेल को भेज दिया जाए। मैक्सवेल का काम सिर्फ पावर हिटिंग रख दो यार। मैक्सवेल को टिकने को मत कहो। मैक्सवेल सबसे अच्छा तभी खेलते हैं जब उनको पावर हिटिंग का ही काम दिया जाता है। सिर्फ आओ और आप उड़ाओ। तो मैक्सवेल को आप जब पावर हिटिंग का काम देंगे तो ही आपके पास मैक्सवेल के लिए फायदा है। और कैमरन ग्रीन बहुत बड़ा क्वेश्चन इस सीजन। कैमरन ग्रीन कैसा खेलेंगे इस सीजन में? अभी ही कुछ 17-17.5 करोड़ में कैमरन ग्रीन ट्रेड हुए हैं आरसीबी में। पिछले साल मुंबई में शतक था, बिल्कुल था कैमरन ग्रीन का, लेकिन यहां कैसा खेलेंगे कैमरन ग्रीन? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये पिच सूट बहुत करेगी उन्हें, ये ग्राउंड बहुत सूट करेगा उन्हें, क्योंकि यहाँ आप अगर पावर हिटिंग कर सकते हैं तो आपके लिए इससे ज्यादा अच्छी बात कोई है नहीं। इससे अच्छा आपके लिए कोई ग्राउंड नहीं है। तो कैमरन ग्रीन के लिए बेस्ट ग्राउंड तो यही है। जहां तक बात आती है कैमरन ग्रीन एज एन ऑलराउंडर की, वहां पर मैं कहूंगा बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। अभी कैमरन ग्रीन को बहुत प्रूव करना जरूरी है। यहाँ ना जिगरा चाहिए होता है। चिन्नास्वामी में आप एज अ फास्ट बॉलर, एज अ स्पिनर, एज अ पेसर, आप कोई भी हो, आपको जिगरा चाहिए। आपको यहाँ तो टप्पे पे बॉल डालिए, लेकिन यहाँ तो टप्पे पे बॉल डालने से भी कुछ नहीं होता। यहाँ तो वहां भी छक्के खा जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं कैमरन ग्रीन को एज एन ऑलराउंडर बिल्कुल नहीं देखता हूँ। यहाँ मैं 3 फास्ट बॉलर, 1 लेग स्पिनर और हमारे ग्लेन मैक्सवेल, तो ये बॉलिंग अटैक रहेगा। कैमरन ग्रीन को मैं नहीं चाहूंगा कि ओवर दिए जाए, अनलेस कि उन्हें लगता है कि वो प्रूव कर सकते हैं तो बिल्कुल दीजिए। फैफ बिल्कुल दीजिए। दूसरा यहाँ आता है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपका फिनिशर रोल का। अब लोअर मिडल ऑर्डर बैट्समैन के नाम पे आपके पास या तो महिपाल लोमरोर आते हैं या फिर आते हैं आपके पास दिनेश कार्तिक, या फिर अगर आप इंपैक्ट प्लेयर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आपके पास आते हैं सुयश एस प्रभुदेसाई। अब इसमें अगर हम रीसेंट फॉर्म की बात करें तो दिनेश कार्तिक का पिछले कुछ सीजन से फॉर्म अप टू हिज स्टैंडर्ड्स नहीं रहा है। वो एंड में अच्छा 1-2 ओवर चौके छक्के मार के निकाल देते हैं, वो नहीं हो पाया है पिछले 1-2 सीजन में, लेकिन इस बार भी कोशिश पूरी रहेगी। अब आपके पास दूसरे ऑप्शन जो है वो है महिपाल लोमरोर। महिपाल लोमरोर के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एज अ फिनिशर का रोल यहाँ पे। उसके बाद मैं कहूंगा आपके पास सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि आपके पास 4 ओवरसीज फास्ट बॉलर हैं और स्पिन का ऑप्शन सिर्फ करण शर्मा। चलिए अगर हम एक तरफ को रखें स्पिन फिलहाल के लिए, तब भी अगर हम फास्ट बॉलिंग की सिर्फ बात करें तो हम पे फास्ट बॉलिंग के लिए 4 ओवरसीज ऑप्शंस है। 4, जिसमें से खेल हमारा सिर्फ एक सकता है, क्योंकि आपके कैप्टन फाफ, मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन, ये 3 तो अपनी जगह बनाए हुए हैं, इनको कोई नहीं हटा सकता। तो आपका सिर्फ एक ओवरसीज बॉलर और खेलेगा। उसमें पहला ऑप्शन आपके पास है अल्जारी जोसेफ, जो आपने 11.5 करोड़ का टैग दिया है उन्हें। उसके बाद आपके आते हैं लोकी फर्ग्यूसन, लोकी फर्ग्यूसन के बाद टॉम करन और टॉम करन के बाद रीस टोपली। तो इन 4 में से आप सिर्फ एक को यूज कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि इन 4 में से आप खिलाएंगे किसे? अब ऑब्वियस आपका आंसर है कि जिसको आपने 11.5 करोड़
करोड़ दिए हैं, आप उन्हें खिलाएं। लेकिन अगर आप रीसेंट स्टैट्स देखें अल्जारी जोसेफ और लोकी फर्ग्यूसन के, तो आपको अच्छा खासा डिफरेंस दिखेगा। तो चलिए थोड़ा सा स्टैट्स की तरफ आते हैं। अल्जारी जोसेफ ने इस सीजन T20 3 खेले हैं, तीनों बनाम ऑस्ट्रेलिया, उसमें निकाली हैं 3 विकेट्स। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमी है 9.5। उसके बाद हम कंपेयर करें अगर लोकी फर्ग्यूसन को, इस साल 2024 में 8 T20 खेल चुके हैं, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों, उसमें 15 विकेटें हैं और 6 से भी कम की इकोनॉमी। और अगर हम आईपीएल का ओवरऑल रिकॉर्ड भी देखें तो उसमें भी अल्जारी जोसेफ के 19 मैचेस में 20 विकेट, 9.9 की इकोनॉमी, और लोकी फर्ग्यूसन 38 मैच में 37 विकेट, 8.6 की इकोनॉमी। तो इकोनॉमी वाइज आपके पास लोकी फर्ग्यूसन का बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इकोनॉमी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, आप बिल्कुल लोकी फर्ग्यूसन के साथ जाएं। लोकी फर्ग्यूसन का इस समय फॉर्म मैं दोबारा कह रहा हूं कि बहुत अच्छा चल रहा है, बिल्कुल लोकी फर्ग्यूसन की तरफ देखें। अल्जारी जोसेफ को थोड़ा वक्त दें। अब सबसे बड़ा कंसर्न आरसीबी के लिए है अवेलेबिलिटी ऑफ विराट कोहली। क्या विराट कोहली ये सीजन खेलेंगे या नहीं? अभी कुछ दिन पहले सुनील गावस्कर जी का स्टेटमेंट आया कि आरसीबी के लिए हमें शायद इस सीजन विराट कोहली खेलते हुए ना दिखे ड्यू टू हिज पर्सनल रीजंस। आई रिस्पेक्ट हिज पर्सनल रीजंस, और अगर नहीं खेलेंगे तो मेरा और आई थिंक सबका पूरा सपोर्ट रहेगा उनकी तरफ। एज फार एज आई थिंक विराट कोहली ये सीजन बिल्कुल खेलेंगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल कुछ महीनों में ही है आईपीएल खत्म होने के बाद, और विराट कोहली बिल्कुल चाहेंगे कि अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखें आईपीएल में थ्रू आउट, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके यूएसए में, जहां हमारा T20 वर्ल्ड कप होगा। अब अगर हम बात करें आरसीबी की स्ट्रेंथ्स की, तो स्ट्रेंथ्स क्या है? स्ट्रेंथ सबसे पहली तो आपके पास ये है कि आपके पास प्लेयर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं रिसेंटली। आकाशदीप ने अभी ही अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 3 विकेटें एक के बाद एक निकाली हैं, तो आकाशदीप तो 110% स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। आई थिंक वो होंगे भी। साथ ही साथ कैमरन ग्रीन और मैक्सवेल दोनों के रिसेंटली 100s आए हैं T20s में, तो वो बहुत अच्छी खबर है आरसीबी के लिए। और लोकी फर्ग्यूसन एज आई सेड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो लोकी फर्ग्यूसन के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनको शुरुआत कराएं अल्जारी जोसेफ की जगह। दूसरी आरसीबी की स्ट्रेंथ जो कि बहुत सालों से रही है, टॉप 4 बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहले हुआ करता था क्रिस गेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, शेन वॉटसन, और अब हमारे पास है फाफ, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन। तो टॉप 4 टॉप 5 बहुत अच्छी फॉर्म में है। और एक मैं स्ट्रेंथ ऐसी कहूंगा जो शायद कोई भी ना कहे, लेकिन आई विल से कि बहुत अंडररेटेड फील्डिंग है, बहुत अच्छी फील्डिंग है इस टीम के पास। मैक्सवेल टॉप टियर फील्डर, विराट कोहली हम सबको पता है टॉप टियर फील्डर, दिनेश कार्तिक बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं, आकाशदीप सरप्राइजिंगली एज अ फास्ट बॉलर बहुत अच्छे फील्डर हैं, तो एक बहुत अच्छी फील्डिंग साइड लेके उतरेंगे। और अब अगर हम बात करें वीकनेसेस की, तो वीकनेसेस में आपका जो आपकी पहली स्ट्रेंथ है वही आपकी वीकनेस भी है, जो कि है आपका ओवर डिपेंडेंस ऑन टॉप 4। अगर आपके टॉप 4 या टॉप 5 जो आपके बड़े बड़े 3-4 नाम हैं, अगर वो नहीं खेले तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि गेम जिता के नीचे के लोअर मिडिल ऑर्डर ले जाए। तो ये बहुत बड़ी वीकनेस है इस सीजन आरसीबी के पास, लेकिन देखते हैं वो कैसे इसको डील करते हैं। दूसरी सॉलिड फिनिशर की कमी, दिनेश कार्तिक नॉट इन हिज फाइनेस्ट फॉर्म, महिपाल लोमरोर अभी एक्सपीरियंस की कमी है, और उसके अलावा सुयश प्रभुदेसाई का अगर आप नाम लें या अनुज रावत का नाम लें आप फिनिशर के लिए, तो उनमें भी अभी एक्सपीरियंस की कमी। कोई सॉलिड अभी हमारे पास फिनिशर नहीं है। जैसे सीएसके में आपके पास जडेजा आ जाते हैं, एमएस धोनी आ जाते हैं, मुंबई में आपके पास पांडे आ जाते हैं, टिम डेविड आ जाते हैं, ऐसा हमारे पास आरसीबी में फिलहाल कोई फिनिशर नहीं है। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा कंसर्न इस सीजन वो है स्पिन बॉलिंग या बॉलिंग इन जनरल। बॉलिंग में भी हमारे पास आकाशदीप हैं, बिल्कुल है, लेकिन अभी हमने उन्हें आईपीएल में नहीं देखा है बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए, या इवन परफॉर्म करते हुए भी ज्यादा नहीं देखा है। और एक और या शायद आप कह सकते हैं सबसे बड़ा कंसर्न आरसीबी के लिए इस सीजन वो है उनकी स्पिन बॉलिंग या इवन बॉलिंग इन जनरल। बॉलिंग का इनका बहुत इशू रहा है, शुरू से रहा है, ना हसरंगा, ना चहल, ना शाहबाज अहमद। तो स्पिन बॉलिंग तो डिपार्टमेंट हमारा बहुत खराब है कुछ सालों से। स्पिन में ओवर डिपेंडेंसी है करण शर्मा के ऊपर। मैक्सवेल आते हैं, विकेट लेकर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सवेल को हम प्राइमरी विकेट टेकिंग ऑप्शन की तरह नहीं देख सकते। अगर आप आरसीबी के फैन हैं तो बस आप यही विश कीजिए कि सिराज या अल्जारी जोसेफ या लोकी फर्ग्यूसन या इवन आकाशदीप जल्दी से आए शुरू में और जल्दी से टॉप ऑर्डर दूसरी टीम का खत्म करें, क्योंकि मिडिल ओवर्स में विकेट निकालना बहुत मुश्किल रहेगा आरसीबी के लिए, अनलेस बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखे हमें करण शर्मा या मैक्सवेल से। उस केस में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी के हिसाब से मिडिल ओवर्स में विकेट निकालना बहुत मुश्किल रहेगा। अब अगर हम बात करें नोटेबल इंपैक्ट प्लेयर्स के बारे में, तो नोटेबल इंपैक्ट
इंपैक्ट प्लेयर्स में आपका सबसे पहले नाम आता है विजय कुमार व्यशक का, जिनका मैं कहूंगा काफी ज्यादा रोल रहा हर्षल को रिलीज करने में, क्योंकि हर्षल की ऑलमोस्ट सारी वेरिएशन व्यशक कर लेते हैं, अच्छे ऑफ कटर डालते हैं, अच्छी स्लोअर वन डालते हैं। आई थिंक विजय कुमार व्यशक इस सीजन प्राइमरी इंपैक्ट प्लेयर की तरह खेलेंगे। दूसरा नाम आपका आ सकता है सुयश प्रभु देसाई का, जो कि तेज खेलते हैं और एंड के कुछ ओवरों में रन दे सकते हैं। नोटेबल इंपैक्ट प्लेयर्स में आपके पास तीसरा नाम आ सकता है यश दयाल का, जो कि आप एक्सपेरिमेंट बेसिस पे बुला सकते हैं, वो अच्छा कर सकते हैं, वेरिएशंस हैं उनके पास और टप्पे पे डाल सकते हैं, तो यश दयाल को आप ट्राई कर सकते हैं। एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई है आरसीबी के साथ इस ऑफ सीजन में, जो कि है उन्होंने नए हेड कोच अपॉइंट करे हैं, जो कि है एंडी फ्लावर। एंडी फ्लावर रिप्लेस करेंगे संजय बांगर को। एंडी फ्लावर का अगर हम रीसेंट रेज्यूमे देखें तो एलएसजी के लिए उन्होंने 30 मैच में कोच किया है, उसमें से 17 जीते हैं और 12 हारे हैं। एंडी फ्लावर नो डाउट इज अ ग्रेट कोच, और आई थिंक अगर सही से पूरी टीम हैंडल की जाए, पूरा अच्छा मैनेजमेंट हो, हर प्लेयर अपने अच्छे फॉर्म में हो, तो ये टीम बिल्कुल प्लेऑफ्स में आ सकती है। ऑन पेपर अभी एज फाइनलिस्ट या चैंपियंस नहीं लग रहे हैं, लेकिन अगर सब अपनी पीक फॉर्म में हुए तो विराट कोहली हम सबको पता है क्या कर सकते हैं। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई विश ई साला कप नामड़े फॉर ऑल द आरसीबी फैंस इंक्लूडिंग मी। तो यही तक था आज का हमारा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबाएं। सी यू।